सभी बच्चे स्क्रीनशॉट कर लेंगे ताकि फ्रेंड्स आप लोगों को ये पता चलता रहे कि आपकी कौन सी क्लास है वो कब होती है, ठीक है ना, कौन सी क्लास आपकी कब होती है इसके बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स दीजिएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाला हाइपो रासायनिक रूप, यहाँ पर रासायनिक रूप से क्या है आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सोडियम थायोसल्फेट है जो बेटा क्या है फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाला हाइपो रसायन है, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साक्षरता के यहाँ पे दर में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा गया है, आपसे यहां पर पूछा गया है कि जब हम लोग क्या निकालते हैं, लिटरेसी रेट निकालते हैं, भारत की लिटरेसी रेट में आपको यह बताना है कि कौन सा यहां पे बेटा हरियाणा का कौन सा स्थान है किसके अंदर, यहां पर राज्यों की लिस्ट में आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, हरियाणा 22वें नंबर पर आता है, सभी बच्चे याद रखें। कौन से नंबर पर आता है, 22वें नंबर पर आता है हरियाणा, सभी बच्चे याद रखेगा। इसके साथ ही यदि आपसे पूछा जाए पहले नंबर पर कौन आता है, तो पहले नंबर पर आता है आपका केरल, ठीक है ना, केरल क्या आता है पहले नंबर पर आता है। और लिटरेसी रेट में यहाँ पे हरियाणा का कौन सा नंबर आता है, 22वां नंबर आता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यहां पर कौन सा ऐसा बेटा क्या है राष्ट्रीय पार्क है जिसकी स्थापना भारत में सबसे पहले की गई। तो आप सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे, भारत के अंदर जो पहला राष्ट्रीय पार्क स्थापित किया गया था उसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। पहले उसको किस नाम से जाना जाता था, हेमिस राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में फिर उसका नाम क्या हुआ बेटा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बना। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स इसका नाम बदलकर फिर अब क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय पार्क, अब इसका नाम बदल कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या बदल दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया है। और ये लाडलो कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका बेटा उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में इसमें कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो रामगंगा नदी यहां से प्रवाहित होती है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, कर्नाटक के अंदर स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, इस बात को भी याद रखेंगे। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, केरल के अंदर स्थित है, सभी बच्चे याद रखेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा और साथ ही जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को याद रखेगा, दिल्ली एनसीआर के अंदर हरियाणा के काफी क्षेत्र लगते हैं और हरियाणा से रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो इस बात को ध्यान रख लेना कि ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। आपका क्वेश्चन क्या दिया, साक्षरता हरियाणा के किस जिले में पुरुष साक्षरता सबसे अधिक है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो हरियाणा के अंदर जब बात की जाती है पुरुष साक्षरता की तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता की जो दर है आपकी रेवाड़ी के अंदर, ठीक ना। यदि हमसे यह पूछा जाए कि सबसे ज्यादा यहां पर हरियाणा का कौन सा जिला जिसमें एजुकेशन रेट सबसे ज्यादा है, तो एजुकेशन रेट के मामले में भी रेवाड़ी सबसे आगे है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे पीछे कौन है, तो नूह सबसे पीछे, इस बात को भी सभी बच्चे याद रख लेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही रेवाड़ी को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, सभी बच्चे याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे बेटा क्या पूछा गया, ध्यान से सुनेंगे, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने किया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। तो प्रसिद्ध खजुराहो का जो मंदिर है वो आपका बेटा स्थापित किया गया था किसके द्वारा, चंदेल राजाओं के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सभी बच्चे देख लीजिएगा। और यह बात ध्यान से सुनिए कि खजुराहो का मंदिर हमने पहले 2 सेट किए, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया, आज फिर से इस क्वेश्चन को दोहराया गया, मतलब कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सभी बच्चे ध्यान से। ऑप्शन नंबर आपका बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, अगली
आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जिनेवा में स्थित है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका बेटा अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस बनाया जाता है किस तारीख को? आपका 1 मई को, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 1 मई 1960 को बेटा किसकी स्थापना हुई थी? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और इसके साथ ही आपका बेटा दूसरा गुजरात, दोनों की स्थापना भी बेटा किस तिथि को बनाई जाती है? 1 मई को बनाई जाती है। सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके साथ ही FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? रोम में स्थित है। और 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर भी आपका बेटा यहां पर रोम को कहा जाता है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। न्यूयॉर्क के अंदर क्या स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जिनेवा के अंदर स्थित है। सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। और इस क्वेश्चन के अंदर लेंथ आपकी, वो कहते हैं ना क्वेश्चन तो इतना बड़ा दे रखा है और यहां पर क्वेश्चन का आंसर बहुत ही प्यारा छोटा सा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपके जो प्रकाश के 7 रंग है उनमें से सबसे ज्यादा स्कैटर बिखरता कौन सा रंग है? सभी बच्चे जानते हैं सबसे ज्यादा बिखराव की जब बात आती है तो बिखराव किसका होता है? बैंगनी रंग का। बिखराव सबसे अधिक किसका है? बैंगनी रंग का। और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम की जब बात आती है तो सबसे कम बिखराव लाल रंग का है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी। सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। हौसलों को बुलंद रखें, क्योंकि जब तक आपके हौसले कमजोर रहेंगे आप सफलता के नजदीक जाके वापस से आ जाएंगे, ठीक है ना। आप लोगों की सबसे पहले जरूरत है तुम्हारे यहाँ पे बेटा सफलता के लिए तुम्हारे हौसलों को बुलंद रहना। और जब भी तुम्हारे हौसले टूटे ना, अपनी मां से जाके पूछा करो, मम्मी आज मैं कमजोर पड़ रहा हूं, तो आपकी मम्मी बताएगी कि तुम्हारे कमजोर पड़ने का तुम्हारे परिवार पर क्या यहां पर बाहर पड़ने वाला है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, पिंक सिटी के नाम से किसको जानते हैं? जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का चेस्टर कहा जाता है आपका बेटा अहमदाबाद को। इसके साथ ही गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो गुजरात का सबसे बड़ा शहर भी आपका बेटा यहाँ पे अहमदाबाद है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। भारत का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर की जब बात आती है तो वो कौन सा है? आपका बेटा इंदौर है। इसके साथ ही आपका बेटा श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है। और आपका भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड आपका बेटा यहां पर स्विट्जरलैंड कहा जाता है किसको? यहां पे जम्मू कश्मीर को। इस बात को भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहां पर बी, जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भूकंप तरंगे होती है, कैसी होती है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, आप सभी बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि तुम्हें ओरिजिनल कंटेंट पढ़ना है, यदि तुम सच्चाई के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हो, तो शाम को 7:30 बजे की क्लास में बिल्कुल ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से 7:30 बजे क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। शाम को 7:30 बजे सभी बच्चे टाइम पर क्लास के साथ जुड़ जाएंगे ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और आपका फ्रेंड्स अवसर्व्य तरंगे होती हैं, इस बात को याद रखेगा। भूकंप तरंगे क्या होती हैं? अवसर्व्य तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यह क्वेश्चन ऐसा है जो हर बार पेपर में फंसता है, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस का पेपर हो, चाहे आपका यूपी पुलिस का पेपर हो, चाहे बिहार पुलिस का पेपर हो, इस पेपर के साथ तो यहाँ पे जन्म का नाता हो रहा है एग्जामिनर का। और बग से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। तो कंप्यूटर शब्दावली में जो आपका बग शब्द है वो रिलेट करता है किसमें? प्रोग्राम में एक गलती से। आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, चांद पर जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि चांद पर जाने वाला यदि पहला व्यक्ति पूछा जाए तो चांद पर जाने वाला फर्स्ट जो व्यक्ति है वो कौन है, नील आर्मस्ट्रांग है। और जब दूसरे की बात आती है तो आपका बज एड्रेलिन है, सभी बच्चे याद रखिएगा। जब हमसे ये पूछा जाता है ना चांद पे जाने वाला पहला व्यक्ति, इत्तेफाक से बताते हैं चांद पे जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन जब हमसे ये पूछा जाता है ना चांद पे दूसरा व्यक्ति कौन गया, तो हमारे मुंह के ऊपर सील बंद हो जाती है, जैसे किसी ने चिप्पी लगा दी है ना। तो आपका बेटा हमेशा याद रखना कि चांद पर पहला व्यक्ति गया नील आर्मस्ट्रांग और दूसरा कौन गया था, बज एड्रेलिन गया था, इस बात को याद रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति है आपका बेटा वाला पहला व्यक्ति कौन है, यूरी गागरिन है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा SCERT किस वर्ष स्थापित किया गया, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वेल डन फ्रेंड्स, की बेटा बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, SCERT का फुल फॉर्म, यहाँ पे बेटा इसकी स्थापना कब की गई थी, आपको इसके बारे में बताना है। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। क्या होगा इसका राइट आंसर, बहुत ही गजब का और जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आप जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और SCERT की स्थापना हुई थी बेटा 1969 में। और यदि आपसे पूछा जाए इस SCERT की फुल फॉर्म क्या है, शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद, लिख लीजिएगा शैक्षिक, ध्यान से सुन लीजिएगा, शैक्षिक अनुसंधान एवं में यहां पर शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र आंसर हो जाएगा, जो इसकी फुल फॉर्म है। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 1979 में सीक्रेट की यहाँ पे बेटा स्थापना की गई थी और उसकी फुल फॉर्म क्या है, शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपको दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर बैंकीय वित्तीय संस्थान का उदाहरण है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। अब गैर बैंकीय की बात हो रही है, मतलब कि जो बैंक से संबंधित नहीं है। आरबीआई किससे रिलेट करता है, बैंक से रिलेट करता है। एसबीआई भी किससे रिलेट करता है, बैंक से रिलेट करता है। आईओबी भी किससे रिलेट करता है, बैंक से रिलेट करता है। बल्कि बच गया कौन, एलआईसी बच गया। और एलआईसी क्या है, यहां पर एक जीवन बीमा निगम है, यानी कि इंश्योरेंस से रिलेटेड है ना। आप बेटा यहाँ पे जो जीवन बीमा निगम है वो क्या है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो आपका ये क्या हो गया, बाकियों से अलग हो गया, यही पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय संस्थान है, तो गैर वित्तीय संस्थान कौन सा है, एलआईसी है, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बेटा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से राज मुकुट मिला है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। हड़प्पा स्थल का एक ऐसा भी क्षेत्र है जहां से क्या मिला बेटा, राजा का मुकुट प्राप्त हुआ है। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में जरूर फंसने वाला है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा कि हड़प्पा स्थल जहां से राजा का मुकुट प्राप्त हुआ है वो है अग्रोहा। और अग्रोहा किसके पास पड़ता है, हिसार के पास, ठीक है ना। अग्रोहा किसके पास पड़ता है, हिसार के पास आपका अग्रोहा है। और जहां से बेटा क्या प्राप्त हुआ है, यहां पर आपका बेटा हड़प्पा स्थल का राज मुकुट प्राप्त हुआ है, सभी बच्चे याद रखें। इसके साथ ये केंद्रीय असव अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो केंद्रीय असव अनुसंधान, असव मतलब घोड़ा, अनुसंधान केंद्र आपका बेटा स्थित है कहां पर, हिसार में, सभी बच्चे याद रखेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्रोहा, सभी बच्चे याद रखेगा। आपकी बनावली और राखीगढ़ी ये दोनों भी कहां पर है बेटा, हरियाणा के अंदर। ये अग्रोहा भी हरियाणा का है, ठीक है ना, अग्रोहा भी क्या है, हरियाणा का है। और राखीगढ़ी और बनावली ये दोनों भी कहां के बेटा, हरियाणा के, इस बात को भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटे, बहुत बढ़िया, गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया। जो भी बच्चे आज सेशन में पहले बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका बेटा कोई भी नोटिफिकेशन
मिस नाउ। यहां पर आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था? पुलकेशन द्वितीय ने किया था। सीधी सी बात है मैडम, बोलो ना जबरदस्त तरीके से। पुलकेशन द्वितीय है जिसके द्वारा हर्षवर्धन को हराया गया। यदि मैं आपसे पूछूं क्या कि यहां पर बेटा आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन यहां पर विदेशी यात्री भारत आया था, तो सभी बच्चे जानते हैं और जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देंगे कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? मैडम हिंसांग आया था, लिख लेना, ठीक है ना। हिंसांग क्या था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। और हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? तो हर्ष चरित्र की जो रचना है बाण भट्ट के द्वारा की गई थी। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखिएगा, है ना। बाण भट्ट के द्वारा क्या की गई थी? हर्ष चरित्र की रचना की गई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशन द्वितीय। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, ध्यान से सुन लेना मेरे लाडलो। तुमसे क्या पूछा गया है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थल हरियाणा में कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे विस्तृत स्थल हरियाणा के अंदर है उसका नाम है आपका बेटा क्या? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी है जो हरियाणा के अंदर क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थल है। इस बात को याद रखिएगा। और नौरंगाबाद कहां पर स्थित है? आपका बेटा भिवानी, जहां से आपकी मैडम रिलेट करती है। भिवानी जिला मेरा यहाँ पे क्या है? जन्म स्थल है। और भिवानी के अंदर ही आपका क्या है? नौरंगाबाद है। तो ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा इबोला वायरस के प्राकृतिक मेजबान के रूप में जाना जाता है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। और एक बात हमेशा याद रखना, एक माटी का दिया जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है, एक माटी का दिया जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है, तू तो ईश्वर का दिया है, तू किस बात से डरता है रे? हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? कि हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? अरे सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है। तो आप लोगों को यदि बेटा किसी से लड़ना है तो खुद से लड़िए, ठीक है ना। आप लोगों को किसी और के साथ नहीं लड़ना, किसी और के अंदर बदलाव नहीं लाना। आपको बदलाव लाना है तो अपने अंदर बदलाव ले आइए। और जिस दिन आपके अंदर बदलाव आ गया ये दुनिया बदल जाएगी। इस बात को भी याद रख लेना। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रूट से चमगादड़ है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा? इबोला वायरस है वो प्राकृतिक रूप से हमारे में अंदर फैलता है। इस बात को याद रखिएगा। चूहे की वजह से कौन सा रोग होता है? चूहे की वजह से होता है प्लेग रोग। सुअर की वजह से यहाँ पे बेटा जो आपकी आंतों के अंदर क्या है? आंतों की जो बीमारी होती है उसके अंदर यहाँ पर यदि हम लोग सुअर का कच्चा मांस खाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? आंतों के अंदर बीमारी होती है। इस बात को क्रिमिनल जो यहाँ पे बेटा वायरस है वो हमारे शरीर में घुस जाता है। कुत्ते की वजह से कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग होता है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से सुनेगा। पूर्व हड़प्पन स्थल कुणाल निम्नलिखित में से किस जिले में खोजा गया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और यहां पर सभी बच्चे ध्यान से एक बात को देख रहे हैं। आप लोगों के दिल्ली पुलिस के एग्जाम में हरियाणा से क्वेश्चन पूछे जाने लग रहे हैं। और हरियाणा से मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो सीधी सी बात है आप लोगों को बेटा हरियाणा की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए पेपर के अंदर, ठीक है ना। वरना आपका बेटा यहां पर सारा का सारा तुम्हारा जो कंटेंट है उसके अंदर हरियाणा के यदि 2 से 3 क्वेश्चन आ गए तो तुम्हारे पैर डगमगाएंगे। इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लेना। आप लोगों के पेपर के अंदर बेटा इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन यदि आते हैं तो तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। और फतेहाबाद के अंदर जो बेटा क्या है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का पूर्व स्थल है जिसका नाम यहाँ पर क्या है? कुणाल नाम है। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे याद रखेगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन है कि यौगिक CHCl3 के सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो प्यारे साथी हमारे बच्चे में फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए। आपका फ्रेंड्स यहां पर सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3 होता है। और क्लोरोफॉर्म का यूज किसके लिए किया जाता है? बेहोशी के लिए किया जाता है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल है निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपको बेटा इसके अंतर है। तो राखीगढ़ी आपका बेटा हिसार में है। कुरुक्षेत्र के अंदर ही क्या हुआ था? महाभारत का जो युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध आपका यहाँ पर बेटा कुरुक्षेत्र में हुआ। कुणाल यहाँ पे स्थित है, कहां पर? कुणाल स्थित है फतेहाबाद के अंदर। सिरसा क्या है? हरियाणा की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट। सिरसा हरियाणा की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रख लीजिएगा। और जिस बच्चे का भाई HSSC का पेपर सिरसा में आया हुआ है, तो हम भी फिलहाल यहाँ पे सिरसा में रहते हैं, तो आपको किसी भी मदद की कोई आवश्यकता हो तो आप जरूर कॉल कीजिएगा, ठीक है ना। जिन बच्चों का HSSC का पेपर है और जिस बच्चे का पेपर बेटा सिरसा में आता है, तो आप जरूर यहाँ पे कॉल कर लेंगे। किसी प्रकार की बाय चांस दूसरी डिस्ट्रिक्ट से बच्चा आया हुआ है, कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। 9518151414 पर आप जो भी बच्चा हिसार आता है, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चों का फिजिकल क्या होता है? हरियाणा के अंदर होता है। तो जो भी बच्चा यहाँ आता है, बाय द चांस कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर आप कॉल कर लेंगे, आपकी मदद यहाँ पे बेटा जरूर करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है? लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा कितने समय के भीतर पारित किया जाना या लौटाना होता है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे लोकसभा ने जो यहाँ पे क्या किया बेटा? धन विधेयक पारित किया राज्यसभा के अंदर, तो 10 यहाँ पे 14 दिनों के अंदर उसको क्या करना होता है? वापिस लौटाना होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 14। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन आपसे क्या पूछे गए हैं? आपका बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल बनावली निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो हड़प्पा स्थल बनावली आपका बेटा फतेहाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी त्वचा द्वारा श्वसन करता है या करती है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया, उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं आपसे कहती हूं, अब जो समय आपके पास बचा हुआ है ना बेटा, इस समय के अंदर भी इतिहास को बदला जा सकता है। जितना समय आपके पास बचा हुआ है, इस समय के अंदर भी आप वो करके दिखा सकते हो जिसकी कभी किसी ने आशा भी ना की हो। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंढक। यहाँ पर वह प्राणी जो किससे श्वसन करता है? त्वचा से श्वसन करता है। वो कौन सा है? आपका बेटा मेंढक है। कौन है? मेंढक। तुम लोगों ने देखा होगा ना, यहां पर जो हम लोग बेटा क्या करते हैं, बाय द चांस जैसे कहीं पर मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, उस मिट्टी के जब खोद के देखते हैं सर्दियों के अंदर, तो वहां से मेंढक बाहर निकलता है। और वो मेंढक सांस कैसे लेता है? सीधी सी बात है, मेंढक सांस त्वचा से लेता है। इस बात को याद रखेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हर्षवर्धन की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया। वो कहते हैं ना कि ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें आज ताना मारने में अपना वक्त देते हैं, कि जो लोग आज तुम्हें ताना मारने में अपना वक्त देते हैं, वो कल तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त मांगे, ठीक है ना। यदि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आना है, तो वो बदलाव लेकर आइए कि जो लोग आज तुम लोगों को कहते हैं नकारा है, निकम्मा है, इससे कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ तुम्हें धुतकारते हैं, तुम्हें गालियां निकालते हैं, तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, कल वही इंसान कहे बोली कोई हो तो इस इंसान जैसा, ठीक है ना। कल यदि बेटा तुम किसी का एग्जाम्पल ना बनो तो फिर मजा क्या है जीने में, ठीक है ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा थानेसर। यहाँ पे कुरुक्षेत्र की प्राचीन राजधानी कौन सी है? थानेसर है। ऑप्शन नंबर आपका बेटा बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तिब्बत में बुद्ध धर्म का प्रचार करने वाला भिक्षु कौन था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तिब्बत के अंदर जो आपका बेटा यहाँ पे बुद्ध धर्म का प्रचार करने का जो काम किया था, ध्यान से सुन लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नया क्वेश्चन है, अब तक मैंने भी इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन आज इस क्वेश्चन को देखा तो तुम्हारे लिए लेकर आई हूं कि तिब्बत में यहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला जो बौद्ध भिक्षु था, उसका नाम था पद्म संभव। पद्म संभव है जो यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला क्या था? तिब्बत में भिक्षु था। इस बात को याद रखेगा। अभी पीछे पड़ क्या है? हर्षवर्धन। यहाँ पे बेटा हर्षवर्धन की प्राचीन राजधानी क्या थी? थानेसर थी। तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर आया होगा, आखिर ये थानेसर कहां पर है? तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि थानेसर आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो बुनकरों का शहर कहा जाता है आपका बेटा पानीपत को। इसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हरियाणा के अंदर योजना चली थी, बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ योजना जो आपके बेटा कहां पर चली थी, हरियाणा के अंदर जो चली है, उसका जो यहाँ पे स्थल है जहां से उसका उद्घाटन हुआ है वो भी कौन है, पानीपत है। आप इस बात को भी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। और सभी बच्चे भाई इन सभी आंदोलन की डेट जरूर लिखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर चंपारण आंदोलन कब स्टार्ट हुआ। एक बार मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चों को इन सभी के एग्जाम यहाँ पर बेटा जो तारीख है वो याद है। सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942 को ना, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था आपका बेटा 1920 में। चंपारण आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1917 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ और 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल 1930 तक चला। कब तक चला, 6 अप्रैल 1930 तक चला। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर यही तो क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था, ये था आपका बेटा किसका, यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बेटा यहां पर सी करेक्ट आंसर हो जाए। ये तो मिसलेनियस क्वेश्चन है मनदीप बाटी, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस के पेपर के क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस वाला तो डाल ही रखा है मैंने, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलने लग रहे हैं। दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दबा के तुम लोगों के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आई हूं जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाइनीज तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में कहा था। अब देखो बेटा यहां पर तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही देके आ गई तुम लोगों को। क्या दिया था, मैंने तुम लोगों को कहा था कि हर्षवर्धन की प्राचीन राजधानी थानेसर थी। आपका हर्षवर्धन की प्राचीन राजधानी थानेसर थी और चाइनीज जो तीर्थयात्री आया था जिसका नाम ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में, सीधी सी बात है कहां आया होगा, थानेसर ही तो आया होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसके मौजूदगी के कारण शरीर में रक्त का यहाँ पे थक्का नहीं जमता, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। हमारे ब्लड का क्लॉट किसकी वजह से नहीं बनता, यदि हमारा ब्लड भी यहाँ पे सर्दियों में जैसे घी जम जाता है, अगर ऐसा यहाँ पे बेटा हम लोगों का शरीर यहाँ पे घी की तरह, यहाँ पर क्या होता है यदि हमारा खून भी घी की तरह जम जाता तो सीधी सी बात है हम लोग यहाँ पे सॉरी, डॉक्टर यही कहते हैं सॉरी ही इज नॉट मोर, ठीक है ना। हम लोगों के लिए सिर्फ एक ही बात आती कि इसका समय है वो समाप्त हो चुका है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर हेपरिन नाम का एक क्या होता है, यहाँ पर हेपरिन नाम का तत्व है जो हमारे शरीर में पाया जाता है और जिसकी वजह से ब्लड का क्लॉट नहीं बनता, इस बात को याद रखेगा। और 95 प्लाज्मा हमारे शरीर में पाया जाता है, इस बात को याद रखेगा। शरीर का 7% हमारे शरीर में क्या होता है, खून हीमोग्लोबिन होता है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया पानप्रास्था किस शहर का प्राचीन नाम है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। और एक बात हमेशा याद रखना कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है, कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो, ठीक है ना। दूसरों का सहारा यहाँ पर कौन लेता है, दूसरों का सहारा उन लोगों को लेना पड़ता है जो अंदर से कायर होते हैं, जो अंदर से डरे हुए होते हैं, जो अंदर से रिस्क नहीं ले सकते, वही इंसान क्या लेते हैं, दूसरों का सहारा लेते हैं। लेकिन वो इंसान जो अपने ऊपर भरोसा करता है उसे बेटा किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वो अपने दम पर यहाँ पे क्या कर सकता है, हर चीज को हासिल कर सकता है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, पानप्रास्था किसका प्राचीन नाम था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, पानीपत का। किसका प्राचीन नाम था, पानीपत का प्राचीन नाम था, सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, सभी बच्चे फटाफट से दीजिएगा आंसर कि यहां पर फ्रेंड्स आपसे क्या पूछा गया है। यहां पे आपसे पूछा गया ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक था सुमित्रा नंदन पंत जी, इस बात को याद रखेगा। महादेवी वर्मा को क्या कहते हैं, आधुनिक भारत की मीरा, ठीक है ना।
आधुनिक भारत की मीरा किसे कहते हैं? तो आधुनिक भारत की मीरा यहाँ पर महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। इसके साथ ही यामागिलु पुस्तक की रचना किसने की है? महादेवी वर्मा जी के द्वारा की गई है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। कन्नौज किस शहर का पुराना नाम था? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, आप यदि अपनी तैयारी में बदलाव लाना चाहते हैं, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो डेली शाम को 7:30 बजे सभी बच्चे YSP लाइव क्लास सर्च करके क्लास में आ जाया करें। YSP लाइव क्लास सर्च करके आपने बेटा क्लास में आ जाना है, और YSP लाइव क्लास सर्च करके आप लोगों ने शाम को 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास में, और 7:30 बजे जीके जीएस की क्लास में, और 8:45 पर सभी बच्चे यहां पे तैयार रहेंगे किसकी क्लास के लिए? रीजनिंग की क्लास के लिए। और महेंद्रगढ़ का पुराना नाम था कन्नौज, सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी मेरे लाडले, मेरे दुलारों, मेरे यहाँ पे बब्बर शेर शेरनियों, याद रखना आपका किस यहाँ पर क्या क्रिस्टोफर मार्टिन जैक्सन है, जो क्या थे बेटा यहाँ पे एक क्रिकेट लाइफ, यहाँ पर क्रिकेटिंग लाइफ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है कपिल पाजी को। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, जब कठोरता को मापने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। जल की कठोरता को नापना हो, मतलब कि हार्ड वाटर पानी कितना है, यहाँ पर कितना हार्ड वाटर है, तो आपका बेटा यहाँ पे याद रखेगा, हार्ड वाटर को नापने के लिए आपकी साबुन उस पानी में लगा के देखी जाती है। यदि साबुन यदि ढंग से लग रही है, ठीक है ना, यदि आपकी साबुन ढंग से लग रही है तो वो पानी सही है, और यदि उस पानी के अंदर जब साबुन लगाते हैं और साबुन ऐसे फट जाती है जैसे दूध फट गया, तो सीधी सी बात है वो आपका बेटा क्या है? हार्ड वाटर है। तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है? साबुन के साथ झाग बनाकर देखे जाते हैं, और यदि झाग बन गए तो बहुत अच्छी बात, और यदि झाग नहीं बने तो सीधी साफ बात है कि वो आपका कैसा है? हार्ड वाटर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। और जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास जो लिमिटेड समय बचा हुआ है, ठीक है ना, दिल्ली पुलिस के जो मेरे शेर श्रेणी है, जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बेटा, 50 नंबर की तुम लोगों की जीके जीएस और 10 नंबर का कंप्यूटर, यानी 60 नंबर का कंटेंट आपका सिर्फ जीके जीएस से आना है। इसके लिए डेली आपको 4 क्लासेस यदुवंशी सक्सेस पॉइंट पर दी जा रही है। पहली क्लास सुबह 4:45 पर, दूसरी क्लास 6:30 बजे, तीसरी क्लास आपकी 2 बजे, और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर चौथी क्लास रहेगी शाम को 7:30 बजे। तो चारों आपकी जीके जीएस की क्लास लेने के लिए सभी बच्चे टाइम पर पहुंचे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और सूर्य मंदिर आपका कोणार्क उड़ीसा के अंदर स्थित है, ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी सारे आपके सांची का स्तूप, भीमबेटका की गुफा, आपके शैल आश्रय, और आपका बेटा खुजराहों के मंदिर, ये सभी के सभी कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। सभी बच्चे याद रखिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आपकी पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में हुई थी, किसके बीच में हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली और दूसरा कौन सा था यहाँ पे बेटा? अब्दाली और मराठों के बीच में ये लड़ाई हुई थी। इस बात को याद रखेगा। और यदि आपसे पूछा जाए इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिला, तो इसका सबसे ज्यादा जो बेनिफिट था वो अंग्रेजों को मिला था। इस बात को याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 1526 में पानीपत का क्या हुआ? फर्स्ट युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? यहाँ पे 1526 में हुई। और किसके बीच में हुई थी? तो आपका बेटा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सीधी सी बात है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में क्या हुई थी बेटा? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके साथ ही आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरी बैटल या सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर 1526 में। और किसके बीच में हुई थी? तो आपका बेटा अकबर और हेमू के बीच में, है ना।
अकबर और हेमू के बीच में क्या हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1761, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत के तीसरे, ये तीनों युद्ध हैं, ये हरियाणा के जितने एग्जाम है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ ही आपका बेटा सेंटर के भी जितने एग्जाम है उनके लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जो बच्चा HSSC की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही जो बच्चा यहाँ पे बेटा अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पानीपत का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण का उदाहरण है? तो दूध भी एक मिश्रण है, गैसोलीन भी एक मिश्रण है, द्रवित पेट्रोलियम भी एक मिश्रण है, तो सभी वैकल्पिक यहाँ पर बेटा क्या है? मिश्रण के एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा बारूद में मुख्यतः क्या होता है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यहाँ पे हौसला मत तोड़ो, कहते हैं ना कि जब टूटने लगे हौसले, तो ये याद रखना कि जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना कि बिना मेहनत हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो जब भी तुम्हारा यहाँ पे हौसले बुलंद होने, यहाँ पे कमजोर पड़ने स्टार्ट हो, तो एक बार अपने माँ बाप का यहाँ पे चेहरा है अपनी आंखों में खोज लिया करो कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कितना कर रहे हैं, ठीक है ना। आपकी फ्रेंड्स यदि यहाँ पे पूछी जाए TNT की फुल फॉर्म क्या होती है, तो TNT की फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रोटुलिन, ठीक है ना। ट्राई नाइट्रोटुलिन आपकी बेटा क्या होती है? यहां पर फुल फॉर्म होती है किसकी? फुल फॉर्म होती है आपकी TNT की, इस बात को याद रखिएगा। और आपका राइट आंसर हो जाएगा बारूद में मेन रूप से TNT यानी ट्राई नाइट्रोटुलिन पाया जाता है, सभी बच्चे याद रखेंगे। त्राइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि पानीपत की, यहाँ पे बेटा पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी आपकी 1556 में, और आपका बेटा यहाँ पे त्राइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में। त्राइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किसके बीच में? यहाँ पे बेटा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में, ठीक है ना। मोहम्मद गोरी और दूसरा इसके साथ कौन था? पृथ्वीराज चौहान। एंड यहाँ पे बेटा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1192। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और उसके बाद में आंसर दीजिएगा कि सरकार के व्यय कराधान और उधार लेने से संबंधित नीति क्या कहलाती है? तो सरकार जो पैसा खर्च करती है, जो टैक्स हमारे ऊपर लगाती है, साथ ही साथ बेटा जो उधार देती है, सभी की सभी किस नीति के तहत आते हैं? तो ये सभी के सभी आपके बेटा मौद्रिक नीति के तहत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी मौद्रिक नीति राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे सॉरी ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राजकोषीय नीति होती है, राज के कोष के अंदर से जो पैसा है वही तो निकाल के दिया जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई आपकी बेटा 1556 में लड़ी गई थी, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? किस गवर्नर जनरल का नाम है बेटा राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के साथ जुड़ा है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यहाँ पर फूट डालो और शासन करो की जो नीति है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? सभी बच्चे जानते हैं। फूट डालो और शासन करो की जो नीति है वो आपकी बेटा स्टार्ट की गई थी किसके द्वारा? यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, सभी बच्चे याद रखेगा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था, और बंगाल विभाजन कब किया गया? 1905 में, है ना। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ। लॉर्ड बेंटिक के द्वारा 1829 में बेटा सती प्रथा का उन्मूलन, है ना। सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था वो आपका बेटा कब किया गया? 1829 में किया गया। और लॉर्ड रिपन के द्वारा बेटा क्या किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, पहली बात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया, और इसके साथ ही आपका बेटा जनसंख्या को यहाँ पर नियमित दशकीय जनगणना करी, है ना। नियमित दशकीय जनगणना भी किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर स्वशासन अधिनियम को भी पास किसने करवाया था? तो स्वशासन अधिनियम को भी पास लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी।
अगले क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है आपका फ्रेंड्स। यहां पर पूछा किसी विद्युत चालक तरल पदार्थ से विद्युत का संचालन कराने पर संपन्न होती है। तो किसी विद्युत चालक बेटा जब तरल पदार्थ से उसका यहां पे क्या किया जाता है, जब यहां पर बेटा लिक्विड फॉर्म में क्या किया जाता है, जब लिक्विड फॉर्म के अंदर यहां पर बेटा हम क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर किसी चीज यहां पे इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो पास करने पर आपका बेटा रासायनिक अभिक्रिया होती है, इस बात को याद रखेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और डेली आप लोग बेटा शाम को 7:30 बजे, डेली आप सभी बच्चे शाम को 7:30 बजे तैयार रहेंगे, किसके लिए, यहां पर जीके की क्लास के लिए। आपका फ्रेंड्स प्रवासी भारतीय दिवस, जिस दिन महात्मा गांधी 1915 में विदेश से भारत आए थे, उसको हम क्या कहते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में बनाते हैं। सभी बच्चे याद रखेगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और किसके बीच में हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी आपके बेटा हेमू और अकबर के बीच में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बेटा क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है। आरडीएक्स विस्फोटक है, टीएनटी विस्फोटक है, नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक है, लेकिन आपका ग्लूकेजेमाइन आपका बेटा विस्फोटक नहीं है, इस बात को याद रखिए। ग्लूकेजेमाइन क्या नहीं है, विस्फोटक नहीं है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। बाकी सारे आपके क्या है बेटा, विस्फोटक हैं, इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स डी राइट आंसर हो जाएगा, भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन कहा कि 12वीं शताब्दी में तरोरी और आपका बेटा हांसी किले किसने स्थापित करवाए थे, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। आपसे क्या पूछा गया, बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और याद रखिएगा बेटा सभी बच्चे 8:45 पर शाम को रीजनिंग की क्लास में, और सुबह आप सभी बच्चे 11 बजे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। और 12वीं सदी में जो तरोरी और हांसी में बेटा किले स्थापित करवाए थे, वो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा स्थापित करवाए गए थे, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रक्त एक प्रकार का है, रक्त एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक है, सभी बच्चे जानते हैं ना। रक्त एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक की कनेक्टिव टिश्यू ही तो है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन, कितना, यहाँ पर 78%, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है 21%, और आर्गन कितना पाया जाता है 0.01% पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, सभी बच्चे याद रखिएगा। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला यौगिक कहलाता है। तो जब हम लोग बेटा यहाँ पे शर्करा का किण्वन करते हैं, यानी कि जो यहाँ पर आप लोग बेटा देखते हैं जो देसी शराब यहाँ पर अल्कोहल बनती है, अल्कोहल को बनाने के लिए पहले क्या किया जाता है, गन्ने को, यहाँ पर गन्ना है, गन्ने के रस को सड़ाया जाता है, और गन्ने के रस को सड़ाकर फिर उसको क्या किया जाता है, शराब में कन्वर्ट किया जाता है। तो एथिल अल्कोहल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शर्करा के किण्वन के दौरान यौगिक बनता है क्या, एथिल अल्कोहल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, सभी बच्चे याद रखेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा गुलाम वंश से संबंधित था, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद में कल की क्लास में फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, कैसा लगा आपको सेशन फटाफट से कमेंट कीजिएगा। 9518151414 9518151414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिन बच्चों ने अभी तक अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड नहीं कराया, सबसे पहले आप सभी बच्चे अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड कराएं, ताकि फ्रेंड्स कोई भी एग्जाम से रिगार्डिंग कोई भी जानकारी आती है तो तुरंत आपको व्हाट्सएप के माध्यम से उस जानकारी को दिया जा सके। इसके साथ ही सभी बच्चे यहाँ पे याद रखेंगे, आपकी फ्रेंड्स डेली शाम को 7:30 बजे, डेली शाम को 7:30 बजे आपकी क्लास रहेगी यहाँ पे बेटा जीके जीएस की, और 8:45 पर सभी बच्चे तैयार रहेंगे किसके लिए, यहाँ पर रीजनिंग की क्लास के लिए। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे।
सुबह 4:45 पर आपकी जीके जीएस की क्लास, 6:30 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास और दोपहर में 2 बजे सभी बच्चे जीके जीएस की क्लास के लिए तैयार रहेंगे और 11 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग की क्लास। सभी क्लासेस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा।